हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। काफ़ी अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान सीएचओ के अपॉइंटमेंट लेटर राजस्थान एनएचएम डिपार्टमेंट के द्वारा राज हेल्थ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए। एक ये स्पेशल वीडियो आपके काफ़ी कमेंट और डाउटों के बाद आ रही है कि सर ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बॉन्ड सिस्टम क्या रहेगा और ब्रिज कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग किस प्रकार और कब तक होगी, ब्रिज कोर्स क्या होता है, कितने दिन का होता है, कहाँ और कैसे होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, नहीं करने पर क्या होगा, तमाम सवालों को लेकर मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुँच सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग किस प्रकार करनी है। तो ज्वाइनिंग करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको आपके सीएचएमओ ऑफिस के अंदर जाना है। सीएचएमओ ऑफिस के अंदर आपको ये दिए हुए डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। कौन कौन से? आवेदन पत्र, नियुक्ति आदेश की प्रति, 10th और 12th की मार्कशीट, नर्सिंग की डिग्री है तो डिग्री और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की सभी ईयर की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो किसी विशेष कैटेगरी से हो तो उसका भी मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति और शपथ पत्र अगर आपका 1 साल से पुराना है तो उसके एफिडेविट लगेंगे, अगर मांगते हैं तो एफिडेविट भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र यानी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, और ना मैं बताऊंगा किस प्रकार प्रार्थना पत्र होता है, आरएनसी संबंधित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, विधवा, तलाक और खेल से संबंधित या दिव्यांग से संबंधित हैं तो उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा जिसके 2 गजेटेड ऑफिसर के क्या होंगे, साइन होंगे। विवाह प्रमाण पत्र अगर आपकी मैरिज हो रखी है तो शपथ पत्र लगेंगे 2-3, जिसके अंदर एक होगा दहेज नहीं लेने का, देने का, एक धूम्रपान नशा का और एक संतान संबंधी का, है ना। और इसके अलावा भी आपसे अगर कोई एफिडेविट बनवाए तो आप सेल्फ अटेस्टेड करवा के बना सकते हैं। एक मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का एक एप्लीकेशन आपको लिखना है ना, या फिर आप टाइप भी करवा सकते हैं, जिसके अंदर रहेगा सेवा में, फिर जाके सीएचएमओ ऑफिस होता है वहाँ, जैसे कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जालोर तो जालोर राजस्थान, है ना। अगर भरतपुर है तो भरतपुर राजस्थान, दौसा है तो दौसा राजस्थान, इस प्रकार आपको लिखना है। फिर विषय के अंदर लिखना है, अगर आपको सीएचओ के अंदर ज्वाइनिंग लिखना है तो इसमें लिखना है सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर ज्वाइनिंग करने हेतु महोदय जी सविनय निवेदन है कि चिकित्सा विभाग द्वारा निदेशक एनएचएम के संदर्भ क्रमांक के, यहाँ आपके क्रमांक संख्या लिखनी है जो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है, अनुपालन में दिनांक कितने तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर आया है 2 को, तो 2 जुलाई 2026 को मुझे एनएचएम सीएचओ कॉन्ट्रेक्चुअल के पद ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि मुझे उस पद पर कार्य ग्रहण ज्वाइनिंग करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। यहाँ धन्यवाद लिखना है, यहाँ बहुदय लिखना है, यहाँ आपको नाम और मोबाइल नंबर जो ही लिखना है जो आपके राज हेल्थ पोर्टल पर दिए हुए डॉक्यूमेंट हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट की आपको 3 सेट अपने पास रखने हैं, इस बात का काफ़ी ढंग से ध्यान रखना है। 2 सेट आपके जमा हो जाएंगे और 1 सेट अपने पास भी रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपना राज हेल्थ पोर्टल क्या करो, अपडेट करो, जिसके अंदर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके पहले कंप्लीट हो चुके होंगे, फिर 5वां, 6ठा और 7वां ये डॉक्यूमेंट जो ये 3 ऑप्शन है ये भी आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर आप राज हेल्थ पोर्टल पर क्या हो जाएगी, एक एम्प्लॉय बन जाओगे, है ना। ये होती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कुछ बच्चों का डाउट है कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, तो मेडिकल आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना है। एक डाउट है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कब करें, तो आप अभी कर सकते हैं क्योंकि 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये तो हुआ ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। अगला आता है बॉन्ड सिस्टम। बॉन्ड सिस्टम क्या है, कि बॉन्ड सिस्टम अभी भी है या हटा दिया गया। तो देखो, अगर सेवा नियमों की बात करें
सेवा नियमों में बॉन्ड सिस्टम अभी भी लागू कर रखा है। जो रूल क्या कहते थे, वो रूल ये कहते थे कि अगर आप CCS सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको छोड़ते हैं तो आपका जो बॉन्ड लगेगा वो कितने का लगेगा, 75,000 का लगेगा। कितने का लगेगा अगर ब्रिज कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, और अगर ब्रिज कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप छोड़ते हैं तो 50,000 का आपका बॉन्ड लगेगा, और आपसे पहले एक नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया जाएगा। पर रियलिटी ये है कि आज तक किसी से भी बॉन्ड नहीं लिया है, और हाई कोर्ट ने ये बोला है कि किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है तो छोड़ने के भी रेयर चांस होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बॉन्ड सिस्टम के बारे में बता दिया। अब बात आती है CCH कोर्स। तो CCH एक आपका ब्रिज कोर्स होता है जो RUHS करवाएगा, और RUHS आपको क्या करेगा, पहले कॉलेज चॉइस करवाएगा, फिर कॉलेज अलॉट करेगा। कॉलेज चॉइस की अगर बात करूं, कॉलेज चॉइस आपकी अगस्त मिड तक हो जाएगी, कंप्लीट ही हो जाएगी, है ना। और इसके बाद अगर बात करें अलॉटमेंट और एडमिशन, तो अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट तक, यानी आपको कॉलेज अलॉट करके आपका कोर्स अगस्त लास्ट तक और सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको अलॉटमेंट देकर आपको कॉलेज में एडमिशन करवा दिया जाएगा। यह कोर्स 6 मंथ का होता है। कितने मंथ का? यह कोर्स 6 मंथ का होता है, जिसके अंदर आपको इमरजेंसी केयर, इसके अलावा आपको पर्सनल डायबिटिक केयर, TB केयर, स्क्रीनिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीटेशन होने के बाद एक एग्ज़ाम भी होगा। पॉसिबल चांस है एग्ज़ाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, पर आपके रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है, यानी कि सब्जेक्टिव भी हो सकता है ना। तो दोनों ही बात है, पर ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा चांसेस रहेंगे, है ना। और लगभग 100 नंबर के आसपास का पेपर रहेगा, और इसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप एक CHO के बाद में आप एक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको सब सेंटर लोड कर दिए जाएंगे। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी है जो मैंने साझा करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कोई इसी प्रकार के नई अपडेटेड वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।